गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तांवला में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिनमें हमने पढ़ा था कि जो कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें तीरों का या एरोज का क्या महत्व है। और आज अपना टॉपिक है समांश और विषमांश विखंडन। इसमें हम पढ़ेंगे कि समांश और विषमांश विखंडन क्या होता है, दोनों के अलग अलग प्रकार से व्याख्या करेंगे। तो चलो देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है समांश और विषमांश विखंडन। समांश और विषमांश विखंडन। या बंध विदलन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या फ्यूजन। तो क्या होता है समांश और विषमांश विखंडन या बंध विदलन? क्या होता है कि दो परमाणु होते हैं, उनके मध्य जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अब यह सहसंयोजक बंध वापस टूटता है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन से परमाणु पर कितने जाएंगे, उस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। चलो तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। दो परमाणु मतलब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा क्या होता है, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अब अणु के जो ये सहसंयोजक बंध है, ये बंध टूटने के आधार पर क्या है, विखंडन दो प्रकार का होता है। मतलब वही अभी बताया था कि कौन से परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या जो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड टूट रहा है इनका सहसंयोजक बंध, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास एक एक जाएंगे या एक ही परमाणु के पास दोनों जाएंगे। उस आधार पे ये बंध विखंडन दो प्रकार का होता है। चलो तो फिर देखते हैं। इसका फर्स्ट टाइप है समांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन या इसका दूसरा इंग्लिश में बोले तो होमोलाइटिक फ्यूजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। और इसका दूसरा टाइप है वो है विषमांश बंध विखंडन। ठीक है, इसके दो प्रकार है, एक तो है होमोलाइटिक फ्यूजन और दूसरा है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, या हिंदी में बोले तो समांश विखंडन और विषमांश विखंडन। अब जो समांश विखंडन है उसमें क्या होता है कि जब दो परमाणु हैं उनके मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। मान लो दो परमाणु ए और बी है, उनके मध्य सहसंयोजक बंध है, मतलब दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा क्या बना था, सहसंयोजक बंध। अब इनके मध्य जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यदि दोनों परमाणु के पास एक एक चले जाए, जैसे कल पढ़ा था, तो क्या होगा, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, आधे सिर वाले तीर से। तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसको दोनों को आधे सिर वाले तीर से प्रदर्शित कर दिया। अब क्या होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये क्या करेंगे, मुक्त मूलक का निर्माण करेंगे और दोनों पे मुक्त मूलक आ जाएंगे। और मुक्त मूलक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। तो मतलब समांश विखंडन में क्या होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अब विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन में क्या होगा, जैसे कि अपने पास दो परमाणु है और दोनों के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। अब भाई एक की नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा या दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा। तो क्या होगा,
बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद क्या होगा, ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एक अन्य एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि दो टॉफी है या दो चॉकलेट है, वो दो बच्चों के सामने पड़ी है। अगर वह दोनों बच्चे एक एक उठा लें तो क्या होगा, दोनों में से किसी के पास ज्यादा नहीं है। इसके विपरीत तो उसमें क्या हो जाएंगे, समान विखंडन हो जाएगा, मतलब समान विखंडन हो जाएगा, समान बराबरी आ जाएगी दोनों के पास। अब क्या होता है, दूसरी अन्यथा दूसरी कंडीशन देखें तो दो बच्चे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, वो बोलता है कि उठा के दिखा, सर ने फोड़ दिया तो दूसरा वाला क्या करेगा, नहीं भैया तुम ही ले जाओ, ये बोलेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, पॉजिटिविटी। वो क्या शो कर रहा है, अपनी पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। अब जो दे रहा है मतलब आप ही ले जाओ, जो दे रहा है वो अपनी पॉजिटिविटी शो कर रहा है, मतलब उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आ जाएगा। और जो दूसरा वाला है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो कर रहा है, मतलब अपनी नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, तो उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण कर लेगा तो जो दे रहा है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो दे रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज। इनको अब हम विस्तार से पढ़ते हैं, समांश और विषमांश विखंडन को। अब पढ़ते हैं अपन समांश विखंडन कि समांश विखंडन क्या होता है। जब दोनों परमाणु के मध्य साझेदारी द्वारा जो सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है, ये बंध, अब इस बंध में दोनों परमाणु है, वो क्या करते हैं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एक को आपस में बांट के एक एक ले जाते हैं, तो क्या होगा, एक एक ले जाएंगे तो क्या होगा, एक दोनों पे क्या मुक्त मूलक बन जाएंगे, जो भी पढ़ा था। इसमें डेफिनेशन देखें तो इसकी, जब सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटे कि बंध से जुड़े हुए परमाणु, मतलब सहसंयोजक बंध होता है वो इस प्रकार टूटे कि उससे जुड़े हुए जो दोनों परमाणु हैं उनके पास उस बंध के एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, या एक एक इलेक्ट्रॉन लेके वो दोनों अलग हो जाए, तथा मुक्त मूलक का निर्माण कर ले, या मुक्त मूलक उत्पन्न हो जाए इस क्रिया द्वारा, तब इस प्रभाव को क्या कहेंगे हम, समांश बंध विखंडन या होमोलाइटिक फ्यूजन। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे होमोलाइसिस भी कहते हैं। अब एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि होमोलाइसिस क्या होता है, या फिर समांश बंध विखंडन क्या होता है, या होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, तीनों एक ही चीज है। तो इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक मतलब दो परमाणु के मध्य यानी ए और बी के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या बनता है, एक सहसंयोजक बंध बनता है। मतलब दोनों परमाणु हैं, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी, और इस साझेदारी द्वारा क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध। तो यह सहसंयोजक बंध के जब ये इलेक्ट्रॉन है, यह दोनों के पास एक एक चले जाए, यानी समान इलेक्ट्रॉन चले जाए। जैसे कि ए है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यह सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन को ए ले जाता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को बी ले जाता है। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आधे सिर वाले तीर से। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इसको हमने जो पिछला चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं तीरों के महत्व में। तो एक एक को ले जाते हैं तो क्या होगा, ए भी एक को ले गया और बी भी एक को ले गया, तो इनमें कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पास एक एक आ जाते हैं। तो एक क्या करेंगे, मुक्त मूलक का निर्माण करेंगे, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेके देखें, जैसे क्लोरीन परमाणु हो, Cl2 हो, तो Cl2 में क्या होता है, दोनों क्लोरीन परमाणु है वो एक सहसंयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें तो वो भी समान है। तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन
लेके अलग हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले जाएगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या बनेगा, दोनों क्लोरीन मुक्त मूलक बना लेंगे। और ये क्रिया क्या कहलाएगी अपने, समांश विखंडन या समांश बंध विखंडन। ठीक है, एक एग्जांपल और लें, जैसे कि मेथेन परमाणु में, मेथेन में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु है, वो क्या है, 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है एक, वो क्या करेगा, अपने बंध को ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा। और इसी प्रकार जो बाकी कार्बन है, ये कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ये बंध यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, तो क्या बनेंगे, इन पे मुक्त मूलक बनेंगे। एक मुक्त मूलक यहाँ कार्बन पे आ जाएगा और दूसरा मुक्त मूलक किस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन पे आ जाएगा। इस प्रकार ये मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि मतलब जो भी अणु है, उसमें जो अणु के दोनों परमाणु है, वो क्या एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा क्या सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब जब ये सहसंयोजक बंध टूटता है, तब दोनों परमाणु है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो क्या इस प्रकार के विखंडन को क्या कहेंगे, समांश विखंडन। और समांश विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा टाइप, वो है विषमांश विखंडन या हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि यदि सहसंयोजक बंध के, यानी सहसंयोजक बंध है वो इस प्रकार टूटे कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणु पर न जाकर किसी एक परमाणु पर चले जाएं, दोनों पर न जाकर किसी एक ही परमाणु पे चले जाएं, तो इस प्रकार के प्रक्रम को क्या बोलेंगे, या इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, विषमांश बंध विखंडन या हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। इसको एक अन्य नाम से और जानते हैं, हेटेरोलाइसिस। दूसरा नाम क्या है इसका, हेटेरोलाइसिस। अपने अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस को समझाओ, तब भी यही समझाना है, समांश और विषमांश विखंडन। ठीक है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन देखें तो, यदि सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटे कि बंध को बनाने वाले साझे के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु पर चले जाएं, तब इस प्रकार के विखंडन को क्या कहेंगे हम, विषमांश विखंडन या हेटेरोलाइटिक फ्यूजन या हेटेरोलाइसिस। चलो इसमें आगे देखते हैं कि अब बंध तो विखंडन हो गया या बंध टूट गया। बंध टूटने के बाद क्या होगा कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, उस पे क्या होगा, धनावेश या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी जिस परमाणु के पास, उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश आ जाएगा। ये लिखा है, वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और तथा जिसके पास बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं, उस पे नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश आ जाता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अपने पास दो परमाणु हैं ए और बी, वो एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। अब जब इस सहसंयोजक बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ए और बी वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बी ले जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाए, बी, तब क्या होगा, एक के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है वो तो बी ले गया, तब एक के पास कमी आ जाएगी, तो इस पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। और जो अपना दूसरा परमाणु है बी, वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को वो ले जा रहा है, तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो
इस पे क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि ए और बी है, इनमें ये एक ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, एक ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो बंद के ये बंद है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा। इसके विपरीत देख रहे हैं, ए ले जाएगा तो ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा अपने, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि जो ए है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, या दोनों इलेक्ट्रॉन ए ही ग्रहण कर लेता है, इसलिए ए पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो बी है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन को त्यागने के कारण उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रक्रिया को विस्मांस विखंडन, विस्मांस विखंडन। और विस्मांस विखंडन के कारण कैटाइन और एनाइन का निर्माण होगा, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलते हैं, कैटाइन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, एनाइन। इसी प्रकार एक इसमें नीचे वाली प्रोसेस में क्या है, ए के पास नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, एनाइन, यानी एनाइन का निर्माण करता है। और ये जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है बी, इसको क्या बोलेंगे, कैटाइन, या कैटाइन का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन मेथिल ब्रोमाइड में। मेथिल ब्रोमाइड में क्या है, ये ब्रोमीन है, वो मेथिल से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे, कार्बन से ज्यादा होती है। मतलब इस प्रक्रिया में क्या होगा, कार्बन पे तो आंशिक धनावेश आ जाएगा, और जो ब्रोमीन है उस पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ब्रोमीन की। अब ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है साजेंगे, जो ये सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन हुआ है, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनको कौन ले जाएगा, ब्रोमीन ले जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तब क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले जा रहा है, ब्रोमीन ले जाएगा। तब इसका निर्माण होगा तो कैसे होगा, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो ब्रोमीन ले गया, कार्बन का था उसका, तो क्या होगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो ब्रोमीन है अपने पास वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले आता है, जो सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन थे उनको ब्रोमीन ले आता है, तो क्या होगा, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ये अपना समांश और विषमांश विखंडन यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।